हम अपने बिजनेस के लिए क्या बना सकते हैं, एड्स। हाँ बन गई। लेकिन आपको ऐड बनाने से पहले आपके ऐड चलाने का गोल पता होना चाहिए कि आप किस मकसद से ऐड चला रहे हैं, तो वो देखें कैसे पता चलता। तो सबसे पहले तो आप क्रिएट पर आए कि आप एक कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट पे क्लिक करें। अब देखो अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। अब खुद देखो यहाँ भी तो आ रहा है लीड्स, एंगेजमेंट, अवेयरनेस, ट्रैफिक, ऑनलाइन सेल, ये सब यहाँ भी तो आ रहा है। वो बस डायरेक्ट करवाता है, डायरेक्ट। ये कौन है बेसिकली, एड मैनेजर है, ये भी यही, पर ये हमारे अकाउंट से खुला था। कहाँ से खुला था, अकाउंट से। एड मैनेजर पर आकर आप यहाँ पर बोले क्रिएट, क्या बोले, क्रिएट। ये ना आपसे मोबाइल नंबर के काफी एक होता ओटीपी वेरीफाई कराएगा, वो करा लेना। मैंने इस अकाउंट को सेटअप कर रखा है, ठीक, तो अब आप कर लेंगे अकाउंट सेटअप। अब हम ऐड क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रिएट। ऐड क्रिएट करने से पहले पूछता है कि आपका मकसद क्या है यहाँ ऐड चलाने। कह रहा है क्या आपको सेल्स चाहिए, या आपको बस ट्रैफिक चाहिए, या आपको लीड्स चाहिए। क्या चाहिए, लीड्स। स्मार्ट बच्चे देखना कैसे भी जवाब दें। फेसबुक में कुछ ऐड ऐसे आते हैं जिन पे गलती से क्लिक हो जाए तो हमारे नाम का फॉर्म भरा हुआ मिल जाता है। हमारा नाम, ईमेल और कांटेक्ट अपने आप भरा हुआ होता है उसमें, बस सेंड करने की देरी होती है। देखा है किसी ने? ऐसे ही एड्स को हम लीड्स ऐड कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत हाई डिमांड है एड्स, बहुत हाई डिमांड, अनबीटेबल। जॉब्स के मामले में अनबीटेबल। इसमें फेसबुक एड्स में ना अधिकतम कंपनियां जो होती हैं वो निराश नहीं होंगी कि टेंशन में डूब जाएं एकदम। फीमेल कैंडिडेट्स को ज़्यादा हायर करते हैं। अब की कहीं भी निराशा का माहौल, पानी कहाँ है। कह रहा गोल बताओ, कह रहा क्या तुम्हें सिर्फ ट्रैफिक चाहिए, क्या तुम्हें सेल्स लानी है, क्या तुम्हें लाइक्स और कमेंट्स चाहिए, क्या तुम्हें लीड्स चाहिए। लीड्स बोले तो लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन। दिखाए ना लीड ऐड कैसा होता है, बोला बताया कैसा होता है। अब मेरा वो अकाउंट थोड़ा नया है इसलिए मैं उसमें दिखाता, वरना एक दो जगहों पर आपको लीड ऐड, पर कुछ बच्चों ने देखा है तो काफी मतलब मीनिंगफुल है, समझ रहे होंगे। भाई कुछ ऐड ऐसे आके गलती से क्लिक क्या हो जाए, नाम भर देता है हमारा, अरे ईमेल तक अपने आप भरी हुई जाती है हमारी। आपने सोशल मीडिया पे देखोगे अप्लाई नाउ का क्लिक होगा, उसमें आपकी डिटेल भरी हुई आ गई। इंस्टाग्राम वगैरह पे भी ऐसा होता है। हाँ जी, क्या होगा, जैसे इंस्टा ऐड भी तो ऐड चलाने का गोल क्या है, मैं आपको दो एक गोल पे फोकस कराऊंगा। नजरें थोड़ी एक्टिव, मीनिंग बता दूंगा, तो पढ़ाता दो ही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक तो लीड और एक पढ़ाते हैं ट्रैफिक। बाकी घूम फिर के सब सेम ही है। सबसे हाई डिमांड में यही रहते हैं लीड से। आज तो हम ट्रैफिक पढ़ते हैं, लीड हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। लीड में फॉर्म बनाना पड़ता है, बट ट्रैफिक पढ़ने के बाद आपको इतनी स्ट्रांगनेस, मजबूती आ जाती है कि लीड आपके लिए छुट्टियां खेलो। मैं इनकी मीनिंग अब समझा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। एक कीमती लाइन पढ़ाएंगे, एक्टिव रहना। क्रिएट पर आए, क्या लिखा है जो मैंने लाइन सिलेक्ट करी है, क्या मकसद है कैंपेन का आपके जो ये क्रिएट पे आए हैं। इनमें से एक मकसद चुनना है। कह रहा आपका बिजनेस गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो ऐड से, इनमें से बताओ। कह रहा क्या अवेयरनेस फैलानी है क्या, बस अवेयरनेस का मतलब फेसबुक ऐसा ऐड चलाएगा कि बस लोगों को होम फीड पे जो स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, बस अवेयरनेस के रूप में उनकी फीड में आपके एड्स हैं। मतलब एक तरीके की आप ब्रांड अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये भी कोई एक ब्रांड है। तो कह रहा है कि आप ये अवेयरनेस पर्पस से ऐड चलाना चाहते हैं क्या। एल्गोरिदम सब जानती हैं कि अवेयरनेस वगैरह कैसे कराई जाती है, किस तरीके से लोगों को प्रोडक्ट का नाम बार बार दिखा दिखा के उनको उस बारे में क्या किया जा सकता है, अवेयर किया जा सकता है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है, एक क्या नाम है उसका, अवेयरनेस चलाना है क्या। मैंने अवेयरनेस पे क्लिक भी करोगे ना, ये जैसे अवेयरनेस यार इस पे क्लिक करोगे
तो यहाँ पर आपको अवेयरनेस से रिलेटेड बता भी रहा है, शो योर एड्स टू पीपल हु आर द मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम। जो आपके तरीके के मतलब जो भी आप ऐड चला रहे हैं उन चीजों जैसी सर्विसेज को पसंद करता है, लाइक करता है, और फिर आपके ब्रांड का नाम वो याद भी रखे। क्या रखे? याद। उसी के लिए आप क्या फैला रहे हैं? बेसिकली आपको सामान नहीं बेचना, बस आप ब्रांड के नाम की क्या करना चाहते हैं? अवेयरनेस। तो ये गोल है ऐड चलाने का। ठीक है। सेकंड है ट्रैफिक। ट्रैफिक का है कि क्या आपको ट्रैफिक किसी डेस्टिनेशन पे रिडायरेक्ट करना है? क्या आपको ट्रैफिक कहाँ ले जाना है? अपने कहाँ Instagram। या अपने किसी फेसबुक के पेज, इवेंट वगैरह पर ले जाना है? तो फेसबुक के पास ऐसी ऑडियंस भी है जो अधिकतम कोई ऐसी छोटी मोटी चीजें देखती है, उन पे क्लिक कर लेती है या उनमें इंटरेस्ट दिखाती है। तो फेसबुक के जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो ऐसी ऑडियंस को एक फिल्टर कर लेते हैं कि जिनको अगर फेसबुक में कोई अवेयरनेस या कोई पढ़ने जैसे या कोई अच्छी चीज या जानकारी भरी चीज दिखती है तो वो अधिकतम क्या कर देते हैं? क्लिक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्लिक। तो इससे ट्रैफिक आता है। इससे क्या आता है? दूसरों की वेबसाइट और अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे ट्रैफिक। तो कह रहा है क्या आपका गोल ट्रैफिक पर्पस से है कि अपनी वेबसाइट पे? अभी तो हमें हमारा तो है ट्रैफिक पर्पस से ही है। मैं नहीं, हमारा अभी ट्रैफिक नहीं। सेकंड, एंगेजमेंट। अब कुछ सब शादी की बात कहाँ से आती है? इसका मतलब है ठहराव, रोकना। इंगेज करने का मतलब कि लोग आपके बिजनेस तक मैसेज करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इंगेज करना ऑडियंस। मतलब फेसबुक के पास ये ना मुझसे ऐड चलाने के गोल पूछ रहा है जी। कह रहा ट्रैफिक चाहिए क्या? मैं कह रहा अवेयरनेस फैलानी है क्या अपने ब्रांड की? कह रहा है इंगेज कराना है क्या? मतलब कह रहा है कि फेसबुक के पास ऐसी ऑडियंस भी है, गेट मोर मैसेजेस, जो मतलब ऐसी ऑडियंस तक आपको ऐसे पर्पस से ऐड चलाना है कि लोग आपको क्या करें? मैसेज। प्राइस क्या है, क्या रेट है, ये दिल्ली में किस जगह अवेलेबल है ये सर्विस, या ये प्रोडक्ट इंडिया में कहाँ है, जो लोग आपके उस सर्विस तक क्या कर सकें? इंगेज मैसेज कर सकें। या आपको कुछ परचेस करवाना है उसके लिए मैसेज में बात करेंगे, या वीडियो पे क्या बढ़वाने हैं, या आपको पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, पोस्ट पे ठहराओ। सपोज आपने अपने बिजनेस में एक बड़ी बेहतरीन कैमरे की DSLR की फोटो डाली, आप चाहते हैं उसमें खूब लाइक शेयर खूब कमेंट आए, तो आप कौन सा ऐड चला लें? फेसबुक के पास ऐसी नालायक ऑडियंस भी है जो बिना देखे हर चीज पे क्या करती है? तो ये सारी ऑडियंस का फिल्ट्रेशन डेटा साइंटिस्ट करते हैं। कौन करते हैं? कई करोड़ों अरबों का डेटा है फेसबुक के पास, उसमें से छान छान के काम का डेटा निकाल के वो ऐड चलवा। अगला है आपका क्या? लीड। तो ही बताया फॉर्म भरने वाला है, ये देखो पढ़ा भी देते हैं। कलेक्ट करना लीड्स अपने बिजनेस और ब्रांड से रिलेटेड, और थोड़ा सा नीचे करके पढ़ा भी देते हैं। इसमें आपको क्या मिलते हैं? इसके अंदर लीड्स। ऐप प्रमोशन बोलूं क्या? नाम से ही पता चलता है। ऐप इंस्टॉल करवाना है, या फिर लास्ट क्या आ गया आपका? तो देखेंगे ना कैटलॉग, शर्ट्स बदल उसमें चेंज होती रहती हैं, कोई सूट्स के ऐड चल रहे हैं, चेंजेस प्रोग्रेस होता है, वो कौन सा ऐड हो गया? सेल्स। तो तेज है थोड़े से, उनको मैं एक छोटी लाइन बोलता हूँ। हमसे हमारे कैंपेन का क्या पूछा जा रहा है? अबाउट कैंपेन। अब हम तय करते हैं हमें कौन सा, भी तो हमें मैं बोल रहा हूँ सबसे कौन सा चलाना है। सबसे पहले बच्चे की बेसिक लर्निंग के लिए ट्रैफिक ही सबसे बेस्ट होता है। ट्रैफिक के बाद फिर पढ़ाते हैं कहीं उसको जाके लीड, और लीड के साथ ही सेल्स सिखाते हैं। देखो कैसे बनेगा। मैं एक ऐड बनाऊंगा कोई कोर्स प्रोस्पेक्टिव से, और हम चाहते हैं कि उस कोर्स के ऊपर जो है उसे देखने के लिए उसके लिए ट्रैफिक जनरेट। ट्रैफिक पे क्लिक करा। वैसे हम यहाँ आए कहाँ से थे? ये यहाँ पे कैसे आए थे? एड मैनेजर। वही फेसबुक में आता है एड मैनेजर।
अब क्रिएट पे क्लिक कर। कह रहा किस पर्पस से, तो हम किस पर्पस से चलाना चाहते हैं, एंड देन करा कंटिन्यू। मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन या रिकमेंड कह रहा है हमारी कुछ पकड़ना भाई सेटिंग्स जो हम कर रहे हैं सदस्य वो करना चाहते हो मैनुअल। मैं मैनुअल करूंगा खुद से सारा काम। कह रहा है कि हमें क्या बना रहे हैं, ऐड। कहाँ के लिए, फेसबुक के लिए कि वो ऐड हमारा फेसबुक पे दिखे। कह रहा है अपने कैंपेन का कुछ नाम रख। एक इमेज ले लें फटाफट। एक इमेज ढूंढने आए हैं, पर ढूंढ लें फटाफट से। अरे बातें कितनी इमेज मिल चुकी है, थोड़ा मेहनत करके इमेज ढूंढ रहे थे। हमारे कैंपेन का नाम रखा है मैंने टेलीकोड। ऑब्जेक्टिव क्या है, कह रहा है इसका क्या सेट करो, कितना रुपए उड़ाओगे कि ऐड किसके बेस पे चलेगा, पैसे। ऐड सेट बजट से हटा के हमने क्या सेट कर दिया, डेली का बजट अभी ये कितना सेट कर रखा है, 800। आप चाहें तो इसको लाइफ टाइम बजट बोल सकते हैं। एक छोटी सी बात बताते हैं, दो एक बच्चे इससे ना रिलेट करेंगे। चलो ऐसे बोल के बता देते हैं इसको। आपने डेली का कितने का बजट लगाया, 800। इतना पूरा ऐड था आपका, इसे 30 रुपए खर्च हुए इस ऐड में, क्योंकि ज्यादा लोगों तक ऑप्टिमाइज होकर अगर फेसबुक इस ऐड को रख रहा तो कोई देखना ही नहीं चाह रहा, सब इसको। लेकिन जिस ऐड को लोग 2-1 सेकंड रुक के देख भी रहे क्या लिखा है, तो फेसबुक को लग रहा है इसके ऐड पे लोग रुक रहे हैं, इसके ऐड पे लोग रुक रहे हैं। तो फेसबुक की एल्गोरिथम खुद उस ऐड को ऑप्टिमाइज करके और लोगों तक पहुंच जाएगी, और ये पैसे जल्दी जल्दी क्या होंगे, खर्च होंगे। ट्रैफिक भी तो आएगा, लीड भी तो आएगी। लेकिन अगर ऐड ही बेकार है तो ये पैसा खर्च नहीं। ये पैसा ना, इसमें फेसबुक का एक वॉलेट होता है, क्या होता है, जैसे पेटीएम वॉलेट होते हैं, ऐसे फेसबुक ऐड मैनेजर का भी क्या होता है, वॉलेट। उस वॉलेट में रिचार्ज होता है। हमने रिचार्ज करा दिया 2500 रुपए का, अब वो 2500 रुपए में से 800 रुपए काट लेगा वॉलेट। पूरे नहीं काटता एकदम से, जैसे जैसे ऐड से ट्रैफिक आता जा रहा है वॉलेट में से पैसा क्या होता जा रहा है, कटता है। ये मैकेनिज्म दिखा दूंगा, ये वॉलेट कहाँ होता है उसका। मैं ठीक है, हमारा डेली का बजट 800 रुपए का है, अच्छा बजट है डेली का 800 रुपए का, हमने सेट करा। शेड्यूल भी कर सकते हो बजट इंक्रीज करने का, कब स्टार्ट हो कब एंड हो, बजट बढ़ जाए एकदम से, इट्स योर चॉइस। कोई कैटेगरी कह रहा है, इनमें से किसी कैटेगरी में आपका ऐड इनमें से इन्वॉल्व होकर आता है, बताना चाहें तो कोई कैटेगरी बता सकते हैं, मैंडेटरी नहीं। ऐड का नाम, ऐड का ऑब्जेक्टिव, ऐड का फिर नेक्स्ट।
इसका नाम टेलीकोर्स है, अंदर एक बजट सेट नाम दे दो, टेलीकोर्स ज्वाइन के नाम से। कह रहा अगर कोई कन्वर्जन होगा तो उसको रिडायरेक्ट कहाँ करना है, वेबसाइट, ऐप या किसी मैसेज डेस्टिनेशन या आपके इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे, या कॉल करवानी है। मैं अभी कहाँ रिडायरेक्ट कर देना, ठीक है करा देंगे, वरना चाहे तो क्या भी करवा सकते हैं ऐसे, तो नीचे आपसे कांटेक्ट नंबर मांगेंगे, बट हमने अभी क्या सेट कर रखा है, नीचे आए, ठीक है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू पे फेसबुक फोकस करेगा। पता है जो सेटिंग्स मैं बोल रहा हूँ उसके अलावा किसी भी तीसरी चौथी सेटिंग्स पे ना चेंज मत करना, वरना एड्स आपको रिजल्ट नहीं दे रहे होंगे। क्या नहीं दे रहे होंगे? जो मैं सेटिंग्स कर रहा हूँ ये कई सालों से ऐसी ही चली आ रही है, कई सालों से ऐसी चली आ रही है। वरना ये जो ये एड्स आप आज देख रहे हो ना सामने, ये हर 3 दिन में इसका इंटरफेस बदल जाता है। जो फीचर आज यहाँ पूछा जा रहा है ना, वो पहले स्टेप भी पूछ लिया जाता है। तो टेक्नोलॉजी में ना एक बड़ी गड़बड़ और एक बड़ी अजीब चीज है, वो है अपडेट। क्या है बेसिकली? अपडेट। वर्डप्रेस में फील करते हो क्या? हर दिन अपडेट, कभी योज का कुछ अपडेट, कभी कोई फीचर अपडेट, कभी ब्लॉग में लिखने के लिए लिखने का इंटरफेस ही अपडेट। पहले कुछ और आता था, बाद में कुछ। ये फेस भी वही कर सकते हैं जो जीवन में प्रैक्टिस करते हैं। ये कब मैं हमारा वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का गोल है, और फेसबुक को मैंने बोला परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमाइज रखना जितने हमारी वेबसाइट पे व्यूज हैं। कह रहा है पैसे कटने के लिए कोई रूल सेट करना चाहते हो, मैं अभी हम नहीं करना चाहते। एट्रीब्यूट मॉडल स्टैंडर्ड पे ही सेट रहता बाय डिफॉल्ट वेबसाइट के ऊपर। डायनेमिक क्रिएटिव ऑफ है, एक से ज्यादा ऐड अभी हमारे नहीं चल रहे। बजट हमारा कितने रुपए का लगा हुआ है? 800। कह रहा शेड्यूल कर लो कब से चलेगा ये ऐड। कुछ ऐड ऐसे होते हैं ना जो बड़ी सोच समझ के चलाए जाते हैं। कब कैसे चलाए जाते हैं? कोई कैफे का ऐड है जहां कॉफी वगैरह या कोई सेलिब्रेशन के लिए कोई कैफे का ऐड है, तो जो कॉर्पोरेट्स वगैरह में लोग काम करते हैं या जो किसी फैमिली वगैरह बैकग्राउंड में है, उनकी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो फ्राइडे के दिन में हमारा ऐड खूब चले ताकि वो अपना सैटरडे और संडे का घूमने का प्लान बना सके। तो इसीलिए ऐड को क्या भी करा जा सकता है कि हमारा ये ऐड कब से कब तक स्टार्ट डेट और कब से एंड डेट तक सेट। स्टार्ट कब हो, कितने बजे से हो। सपोज हमारा ऐड ही ऐसा है जिसमें लोग इवनिंग के टाइम में फ्री होंगे 6-5 बजे के बाद, तो हमारा ऐड देखेंगे तो उनको थोड़ा अच्छा जो है मतलब उस पर विजिट करने का या उस पर क्लिक करने का चांस ज़्यादा है। मैं 6 मई में जैसे ही पब्लिश हो स्टार्ट हो, अब क्या आता है ऑप्शन, ये ऐड किस पर्पस से बन रहा है, किस ऑडियंस को दिखना चाहिए। कह रहा है कोई सेव ऑडियंस है तुम्हारे पास? मैं नहीं है। सेट ऑडियंस कंट्रोल फॉर ऑल कैंपेन्स करके भी जा सकते हो कि हर जगह एक सेम ऑडियंस हो, या आप चाहें तो खुद से ऑडियंस आप बना भी सकते हैं, वो आप देखो। तो यहाँ से ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल करके ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करके ना हम लोग ऑडियंस क्रिएट करते हैं। बट ये कह रहा है कि पहले लोकेशन वगैरह बता दें, तो मैंने इसके बोर्ड को अभी एडिट किया। कह रहा है ऐड कहाँ पर चलने वाला है, किस लोकेशन पे, तो आप यहाँ से बता दो किस लोकेशन पर ऐड चलेगा। या आप दिल्ली सिलेक्ट कर रहे हैं ऐसे, तो दिल्ली इंडिया बता देंगे इसको, तो मैप में बता देगा कि आपका ऐड सिर्फ किन लोगों को दिखेगा जो कहाँ रहते हैं। जब बिजनेस ही आपका दिल्ली में, तो ऑल ओवर इंडिया ऐड दिखा के फायदा क्या। फेसबुक को कैसे पता चलेगा, हमारे जो भी जितने भी यूजर लोग होते हैं जब वो फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं तो बताते हैं ना लीव इन इंडिया दिल्ली।
या वो जहाँ भी रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कोई गुजरात में रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, तो वो बताते हैं कि वो कहाँ रहते कहाँ हैं। तो कह रहा है कि आपका ये ऐड कहाँ दिखेगा, उसकी क्या बताओ, लोकेशन। लोकेशन बता दो आप, दिल्ली में कहाँ पर, आपने दिल्ली बता दिया, दिल्ली के अंदर रेडी होकर वो सेट कर देगा। या ऐड कर सकते हो बल्ब के अंदर लोकेशन, यहाँ से आके कंट्रीज वगैरह सेट करो, या पोस्टल कोड्स बता दो। बल्ब में यहाँ पर यूनाइटेड का सेट हो रखा है, इंडिया के पोस्टल कोड एक्सेप्ट कर रहा, हाँ कर। एंड देन यहाँ पे 10-15 पिन कोड बता दो, जैसे मैंने, और ये मैच लोकेशन कोड। अब ये इस लोकेशन पर जितने लोग रहते होंगे, ऐड सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा। मैम मुझे नहीं करने पर्सनल लोकेशन पे ऐसे ऐड, मैं दिल्ली को ही टारगेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से आकर, जैसे हमने दिल्ली को चुना था, ये दिल्ली इंडिया करके, तो खैर हम तो खैर चुन चुके हैं, इसलिए अभी शो नहीं करेगा, तो हम दिल्ली चुन चुके हैं, तो दिल्ली पे ही हमें ऐड दिखाना है, ठीक है। रिव्यू टू रन इंडिया डिक्लेयर रिलेटेड सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। तो कह रहा है कि इंडिया में ऐड चलाने से पहले कुछ रूल रेगुलेशन है, उसको एक बार देख के पढ़ लेना। मैं ठीक है, कोई नहीं, शो मोर ऑप्शंस वगैरह करके 1-2 सेटिंग्स पर आए। अभी हमने यहाँ पे ऑडियंस में सबसे पहले क्या सेट करी, देन इसके बाद अब हम क्या सेट कर रहे हैं, कम से कम मिनिमम एज, बिल्कुल तय करो क्या मिनिमम एज। कोई कस्टम ऑडियंस आपके पास यहाँ पर अगर पहले की बनी हुई है तो कह रहा है उससे मंगा लो, मैं अभी नहीं है कस्टम ऑडियंस, हम बनाएंगे। लोगों को कौन सी कर लो, कौन सी लैंग्वेज लोगों को आनी चाहिए। एडवांटेज प्लस ऑडियंस की तरफ आओ और यहाँ से प्लस पे क्लिक करो, ऑडियंस सजेशंस पे ये क्लिक दबा दो। अब यहाँ एक ब्लॉक खुल जाएगा। अब इस ब्लॉक के अंदर 3 चीजें आती हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और फिर क्या आता है, बिहेवियर। ज्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़े थोड़े स्टेप्स ऐसे जो बस सुन के समझ लें, वो हर जगह घूम फिर के सेम हो। मिनिमम एज तय कर दी, और फिर उससे पहले हमने क्या तय